तक फिरी बिजली पानी यकलम पूजा गोंदा तक कुकुर बिराला तक गोरी भैंसी चरौंदा तुमानी प्लांट वाली मेरे चौकना रिंगे दानी मैं धार को पानी पियूं दूँ तू बिसलेरी वाली। तो ये देखिए सैलानी आपको आनंद उठाते हुए दिखेंगे सुबह सुबह। तो हो रही है कड़ाके की ठंड, लेकिन ठंड के साथ व्यू भी शानदार और शानदार सा आ रहा है। ये देखिए पहाड़ों का खूबसूरत और शानदार सा व्यू। सभी मित्रों को नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी लोगों का सरोवर नगरी नैनीताल में। मैं हूं हरीश पहाड़ी, लेकर आया हूं आज का जानदार और शानदार खूबसूरत सा अपडेट। तो जैसे कि आपको मेरे पीछे की तरफ दिख रहा होगा, ये बर्फ़ की चादर दिख रही है। मैं हूं नैनीताल रोड पे। तो फाइनली जो इंतज़ार था वो मार्च में जाकर के ख़त्म हुआ। लगातार कई दिन से बारिश हो रही थी और लगातार बारिश हो रही थी, तो इस वजह से आसार लगाए जा रहे थे कि स्नोफॉल हो सकता है। तो जैसे ही आज सभी लोग उठे तो चारों तरफ चमचमाते हुए और बर्फ़ की चादर दिखी। साथ ही एक और अपडेट, जैसे कि नैनीताल से खबर आ रही थी कि एक 23 साल की युवती को गुलदार द्वारा उठाया गया है, तो उसने एक नया मोड़ लिया है। हालांकि नैनीताल से जो खबर आई थी कि एक 23 साल की युवती को गुलदार द्वारा घसीट करके गायब कर दिया गया है और उसके कपड़े और उसका चप्पल और मोबाइल का कवर भी मौके वारदात में मिला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस मामले ने नया मोड़ लिया है। जो लड़की है एक नैनीताल शहर में एक होटल में पाई गई है और कहते हैं कि दूसरा समुदाय का जो कोई लड़के थे उसे लेकर के गए हैं। फिलहाल लड़की गुमसुम सी बताई जा रही है और होटल में ये कह करके लड़के द्वारा रूम बुक कराया गया था कि यह मेरी भतीजी है, यहाँ पे परीक्षाएं देने आई है, और 1 महीने के लिए रूम बुक कराया गया था। फिलहाल लड़की कुछ कह नहीं पा रही है, सहमी हुई है। मामला दूसरे समुदाय का है, तो एक तरफ के कई लोग इसको लव जिहाद से भी जोड़ करके देख रहे हैं। फिलहाल मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला है। अब गांव भी सुरक्षित नहीं बचे, बाहर से जा के लोग गांव के बच्चों को बहला फुसला करके ऐसी वारदात दे रहे हैं। देखिए पूरे शहर में, पूरे उत्तराखंड में लगभग यह मामला फैल चुका है और कितने शातिरे लोग हैं। मामले को ऐसा दिखाया गया कि विभाग के भी पसीने छूट गए। दिन रात सर्च अभियान चलाया गया, आखिरकार सच्चाई जो है कि कुछ और ही निकली। तो इस बार सभी के चेहरे पे आई है मुस्कान और फाइनली मार्च में मौसम ने वो कर दिखाया है जो कि पिछले पूरी सर्दी में नहीं हो पाया था। तो मार्च के महीने में बिछ गई है बर्फ़ की चादर, चारों तरफ पहाड़ों में बिछ गई है हिम की चादर, ठंडी ठंडी हवाएं और बर्फ़ की चादर, और उसी के बीच में मौसम खुलता हुआ और मौसम हुआ पूरा साफ। हालांकि अभी धूप आ गई है, दिखा रहा हूँ आपको छोटे छोटे से व्यू। ये देखिए पूरा सफ़ेद हो गया है, मैं आपको दिखाऊं, पूरा अभी टूट भी नहीं पा रहा है क्योंकि कल रात वो कड़कड़ाती बिजली और बारिश के बीच में ही ज़बरदस्त स्नोफॉल और उसी के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। आधा ओलावृष्टि और उसी ने जो है कि बर्फबारी का रूप ले लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा मौसम हो गया है, कड़ाके की ठंड हो गई है, लोगों के हाथ पैर जो है कि कँपाने लग गए हैं। और फाइनली जो है कि एक तरफ खुशी इस बात की है कि जो नैनीताल का मौसम था उसमें स्नोफॉल इस बार हुआ नहीं था। स्नोफॉल के लिए प्रसिद्ध सरोवर नगरी नैनीताल, तो वो चीज़ आज फाइनली कंप्लीट हुई है। हालांकि ये पिछला जो नैनीताल का स्नोफॉल हुआ करता था उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये देखिए किस तरह से बर्फ़ के ढेर छतों से फिसल करके नीचे को आ रही हैं क्योंकि चमचमाती हुई धूप गिर रही है और उसके बाद से जो है कि बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर जो है नीचे को गिर रहे हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि जो होता था उसके मुकाबले बिल्कुल कम है, लेकिन जिस तरह से व्यू आया है लोगों के मन में संतोष है कि चलो फाइनली जब उम्मीद थी तब नहीं हुआ। और मार्च में जैसे कहते हैं कि कुछ उम्मीद नहीं होती है क्योंकि मार्च जो है अब सर्दियों के जाने का समय हो चुका है और धीरे धीरे अब गर्मियाँ आने लगेंगे। लेकिन मार्च के महीने में फाइनली प्रकृति ने सभी को खुश कर दिया और सभी के मन की जो इच्छा थी कि हाँ स्नोफॉल हो, क्योंकि अगर स्नोफॉल नहीं होता तो फिर आगे जा कर के बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती और मौसम बदलता, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती। तो ये ज़रूरी था। तो ये अब ये जो बर्फ़ है इसकी चादर भीग चुकी है, तो इसके बाद से इसका फ़ायदा ये होगा कि पूरे मार्च के महीने में यहाँ पे सर्दी रहेगी।
और अगर आप घूमने आना चाह रहे हैं तो स्वेटर वगैरह लेकर के ज़रूर आएँ। अच्छी खासी ठंड हो रही है, बर्फ़ आपको मिल जाएगी। नैना पीक के तरफ को आप ट्रैक कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं खूबसूरत और शानदार सी वादियों का। बाप रे, इतनी मोटी मोटी ढेर बनी हुई है बर्फ़ की। बाप रे, एकदम कड़क हो रही है बर्फ़, बहुत ही ठंड। ये देखिए कितना जानदार और शानदार सा मौसम हुआ है। पहाड़ों का आज काफ़ी ठंड है, कड़क जो है कि हाथ पैर एकदम से जाम से हो गए हैं। तो ठंड ज़बरदस्त है और फिलहाल ठंड रहने वाली है ये भी बता दूं। कितनी मोटी चादर यहाँ पे बिछी हुई है और पूरा वाइट वाइट सा हो रहा है, बहुत ही ठंड हो गया है। हाथ पैर पूरे काम करना बंद कर रहे हैं। और कल रात भर जो था कि कड़क बिजली के साथ हवाएं गिर रही थी, यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, ओहो, बहुत ही मुश्किल है। अरे मैं फिसल गया हूँ, चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में गिरने के भी बहुत चांसेस होते हैं। ये देखिए पूरी चादर, अभी हालांकि धूप आ गई है। वो ये देखिए, ये कपड़े जो थे हमारे दब गए हैं और बर्फ़ में कल कपड़े धोए थे तो ये पूरा ऐसे निकल रहे हैं। देखिए पूरे कपड़े की ऐसे हालत हो गई है। ये देखिए, ये भी ऐसे हुए हैं। तो कुछ ऐसी हालत हो गई है नैनीताल में। ये देखिए, तो कुछ इस तरह के हालात हैं आज शहर के। झमाझम बर्फबारी हुई है। लेके चलता हूँ आगे पहाड़ की तरफ को आपको और दिखाता हूँ शानदार और खूबसूरत सा बर्फ़ की चादर और उसके ऊपर गिरती हुई धूप की चमचमाती हुई किरणें आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देंगे। ये देखिए, सुबह सुबह का खूबसूरत और शानदार सा व्यू आपको मोह लेगा। तो ये है हालत और सुबह सुबह का शानदार और खूबसूरत सा मौसम पहाड़ों का। और आज मौसम खुला हुआ है तो खिलखिलाती हुई धूप भी आई और स्नोफॉल भी हुआ, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। हालांकि इस बार उतना हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ, लेकिन मार्च में इतना भी होना काफ़ी है। और जिस तरह से छूटा हुआ था तो इस साल हो गया फाइनली। और अब मौसम भी खुल चुका है, आप सब लोग आ सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं सरोवर नगरी नैनीताल के साथ साथ ही उत्तराखंड के बहुत भी और शानदार से टूरिस्ट प्लेसों का और खूबसूरत से वातावरण, ठंडी ठंडी हवाओं और बदलते मौसम का। तो आया था हिमालय दर्शन वाली रोड पे। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा है, क्या शानदार और जानदार सा। कहते हैं ना कि प्रकृति के रंग जो होते हैं वो ऐसे नहीं कहते हैं। अगर प्रकृति के रंग देखने हैं तो सच में आप लोग आइए। कितने तरह के अनगिनत रंगों में रंगी हुई प्रकृति, और कभी लाली, कभी ग्रीनरी और कभी अलग अलग से रंगीन नज़ारों में दिखता हुआ प्रकृति का शानदार और खूबसूरत सा नज़ारा आपके मन को ज़रूर मोह लेगा। तो आप सभी लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह से बनाए रखें। अगर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।